हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे मैथ के बेसिक टॉपिक, एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से मैथ को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर क्या है, जोड़। जोड़ को इंग्लिश में कहते हैं एडिशन। फर्स्ट नंबर पे हम लोग सीखेंगे जोड़। क्या है ये, 7, 3 और 5, और इसमें जोड़ेंगे 3, 2 और 3 और प्लस का साइन लगाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। 335 को और 323 को, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। तो ये क्या हो गया, 5। अब जैसे सबको पता होगा, हम लोगों को सबको पता है, मालूम है कि 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। लेकिन जिसे बिल्कुल मैथ नहीं आता, जीरो से एकदम, तो उनके लिए है ये तरीका, ऐसे आसानी से इस तरह से सीख लेंगे वो। तो यहाँ क्या है, 5 है, क्या है, 5। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 5 लाइन बना लेंगे, 1 2 3 4 5, और बीच में प्लस का साइन, क्योंकि दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ प्लस का साइन लगा लेंगे और 3 लाइन बना लेंगे, 1 2 3। अब दोनों को क्या कर लेंगे, काउंटिंग कर लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे काउंटिंग करके, और दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए क्या है, 1 2 3 4 5, फिर बीच में प्लस, प्लस का मतलब 5 और 3 को जोड़ना है, दोनों लाइन को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये 5 हो गया, फिर 6 7 8, कितना आ गया, 8। 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। और 3 और 2, 3 और 2 कितना होता है, 5। यहाँ 7 है, 7 और 3, तो यहाँ क्या कर लेते हैं, 7 लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और बीच में प्लस का साइन, फिर 3 लाइन बनाएंगे, 1 2 3। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे काउंटिंग करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यही 735 और 323 को क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो ये कितना आएगा, 10 और 58। 1000 कितना आ गया, 1058। अब इसी तरह क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। मान लीजिए यहाँ है 8 और 6 और 7, फिर यहाँ है 2 3 और 1, इसको ऐड करना है। तो सेम मन चाहे तो, जैसे जिसे नहीं आता है तो इस तरह से क्या करता है, ये नियम लगा के, ये तरीका लगा के क्या करता है, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, ये नियम लगा के इसी तरीके से। और जैसे आ रहे हैं जिसे, तो उस तरह ही डायरेक्ट कर सकता है। जैसे यहाँ 7 हुआ और 7 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। 7 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 6 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा,
तब भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 8 और 1 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, तब भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये क्या हो गया, 999। अब करेंगे सेकंड नंबर पर, क्या है, घटाना। घटाना को इंग्लिश में कहते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इंग्लिश में कहते हैं सब्ट्रैक्शन। घटाना है, जैसे यहाँ लिख दिए 8, 8, 3 और 9। इसमें से क्या करेंगे, -4, 2 और 4। 839 में से 424 को क्या करना है, घटाना है, माइनस करना है। तो इसमें क्या करना था, 2 लाइन, जितने नंबर्स थे उतने लाइंस बना के और नीचे लाइंस दोनों को क्या करते थे, दोनों आपस में जोड़ देते थे। और इसमें सेम वही तरीका अपनाना है, लेकिन इसमें जोड़ना नहीं है, इसमें लाइन को क्या करना है, कट करना है। तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया 9। तो 9 को क्या करेंगे, 9 लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 9 में से घटाना कितना है, 4 को। तो हम क्या करेंगे, 4 लाइन को कट कर देंगे, 1 2 3 4। अब कितना बचा है, 1 सेव, एकदम सेव लाइन जिसमें कट ना लगा हो, वो कितना बचा है, 1 2 3 4 5। वही 5 यहाँ क्या कर देंगे, लिख लेंगे। 9 में से 4 को जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। और 8 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 4। 8 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ भी इस तरह ऐसे कर लीजिए, 8 लाइन बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 लाइन बन गई, 8 लाइन में से 4 लाइन को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 4 लाइन क्या है, सेव बच गई है, तो उसी को क्या यहाँ लिख दिए। कितना, 839 में से 424 को घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 415 आएगा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह एक क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग, ये तो सिंपल क्वेश्चन था सब्ट्रैक्शन के, माइनस करने के लिए। और एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जो है क्या, कैरी वाले। तो यहाँ 7 और 8 और यहाँ हो गया 4, 7 8 4। और यहाँ हो गया 7 और 5 और 2, 784 में से 257 को क्या करना है, माइनस करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए 4 है, 4 में से 7 कहीं घट पाएगा, माइनस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये 4 में से 7 नहीं माइनस हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए इससे 8 से क्या करेंगे, 4 क्या करेगा, 8 से एक उधार ले लेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 14। और 8 अपना जब एक इसे दे दिया 1, तो इसके पास 14 हो गए। और 8 के पास कितने बचे, 8 कट के क्या हो गया, 7 हो गया। 8 कट के क्या हो गया, 7, क्योंकि पहले 8 था तो एक इसे बगल वाले को दे दिया, तो इसके पास अब कितने बचे, 7 बचे। अब 7 बचे, अब ये क्या हो गया, 14। अब 14 में से जब हम 7 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ के कितना बचा, 7 बचा। और अगर आप लोगों के समझ में अच्छे से ना आ रहा हो, क्लियर ना हो रहा हो, तो यही वाला तरीका क्या कर लीजिए, इस तरीके से क्या कर लीजिए, लगा लीजिए।
और आ रहा हो तो यही सही है। तो 7 बचा। अब 7 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। और 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। 784 में से 257 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा? 527। ये क्या है? यही आंसर है। अब क्या हो गया? एडिशन हो गया और सब्ट्रैक्शन हो गया। अब इसके अगले वाले टॉपिक पे हम लोग करेंगे। अगला टॉपिक क्या है? मल्टीप्लाई। आई होप इतना आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब इसके अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग, क्या? मल्टीप्लाई, गुणा। क्या देखेंगे? मल्टीप्लाई, मल्टीपल, गुणा। 3rd नंबर पर है। जोड़ हो गया और घटाना हो गया। अब क्या करेंगे? 3rd नंबर पर देखेंगे गुणा। गुणा को क्या कहते हैं? मल्टीपल। अब इसको क्या करेंगे? इसको देखिए, अगर कोई भी डिजिट हो, हम उसका क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो डिजिट सेम वही रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, उस डिजिट में कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे यहाँ ले लीजिए, मान लीजिए 5 है। 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 1 जा कितना होगा? 5। कोई भी डिजिट हो उसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिजिट सेम वही रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव, डिफरेंट नहीं होगा। और मान लीजिए यहाँ है 12। 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 जा कितना होगा? 12 ही होगा। अगर आप लोग इसी डिजिट का मल्टीप्लाई 0 से कराते हैं तो वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जैसे यहाँ मान लीजिए है 5 का मल्टीप्लाई किससे करवा दिए? 0 से। किससे करवा दिए? 0 से, तो वो संख्या भी 0 हो जाती है। 5 में 0 का मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गई? 0। 5 भी क्या हो गया? 0 हो गया। दुनिया का कोई भी डिजिट है उसका मल्टीप्लाई अगर 0 से किए तो वो भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहाँ मान लीजिए है 21 का मल्टीप्लाई 0 से कर दिए तो भी क्या हो गया? 0 हो गया। कोई भी डिजिट होगा उसका मल्टीप्लाई 0 से होगा तो वो डिजिट क्या हो जाएगी? 0 हो गई। इतना आसानी से आप लोग समझ गए। और एक चीज़ और देख लीजिए, अगर यहाँ 5 है, 5 और 0 2 जोड़ दिए तो ये 50 नहीं हो जाएगा, ये 5 ही रहेगा, ये 5 ही रहेगा। जोड़ने पे क्या होगा? 5 ही रहेगी, संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। और यहाँ है 15 में 0 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 15। 0 से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ना जोड़ने पे ना घटाने पर, और मल्टीप्लाई करने पर फ़र्क पड़ता है। फ़र्क दिखता है उसमें क्या कि वो 0, वो जो डिजिट रहती है जिससे मल्टीप्लाई किया जाता है वो खुद क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो इसमें क्या है? ये 15। इतना आप लोगों का क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब आगे वाली मल्टीप्लाई क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ कोई भी डिजिट ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ क्या ले लिए? ले लें 32। क्या ले लिए? 32 से मल्टीप्लाई कराएंगे किसमें? 2 से। तो इसका मल्टीप्लाई कितना होगा? पहले इसका मल्टीप्लाई किस में होगा? 2 में। इसका मल्टीप्लाई किस में होगा? 2 का। और फिर किस में होगा? 3 में। तो इस तरह ये क्या होगा? 2 2 जा 4 हो गया।
2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया। उसके बाद इसी 2 का मल्टीप्लाई सेकेंड वाले डिजिट में करवाएंगे 3 में, तो ये क्या होगा 2 3 जा 6 हो गया। यही आंसर हो गया 2 3 जा 6। अब बड़े नंबर्स में देख लीजिए, यहाँ है 30 120, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 63 से। अब इसका 36 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये क्या था 1 डिजिट का मल्टीप्लाई था, ये क्या था 1 डिजिट वाले 2 डिजिट वाले। अब इसमें क्या है 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कितने 3 डिजिट में, तो पहले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। अभी इसके पहले आप लोगों को बताई हूँ कि किसी कोई भी डिजिट का मल्टीप्लाई अगर 0 में हुआ तो वो भी डिजिट क्या हो जाएगी, वो भी नंबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 0 में हुआ तो ये क्या हो गया 0। अब फिर सेकेंड पे किसको करवाएंगे 2 में, 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया। अब फिर किस में कराएंगे 3 में, 3 3 जा कितना हो गया 9। इतना क्या हुआ एक स्टेप का ये हो गया। अब इसी 6 का इसमें फिर करवाएंगे किसमें 0 में, तो 0 का मल्टीप्लाई 0 में हुआ तो ये क्या है ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 लिख लीजिए। और एक डिजिट छोड़ के बाएं साइड हमको क्या करते हैं लिखते हैं, दाहिने साइड वाली डिजिट के नीचे क्रॉस का साइन लगा देते हैं। तो 6 का 0 में मल्टीप्लाई किए 0 हो गया। अब 6 का फिर किस में करेंगे 2 में, तो 6 2 जा कितना होगा 12 होगा। यहाँ क्या है 12। अब 12 का 2 लिख लिए, जो दाहिने साइड डिजिट रहती है नंबर रहता है उसको लिख लेते हैं, और जो बाएं साइड रहता है उसे क्या करते हैं कैरी ले लेते हैं, तो 1 को कैरी ले लिए। अब 6 3 जा कितना होगा 6 3 जा होगा 18 और 1 जो कैरी बचा था उसी में क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 18 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19। अब दोनों को जोड़ लेंगे ऐड कर लेंगे दोनों को, तो ये 0 है, 0 के नीचे कुछ भी संख्या नहीं है नंबर्स नहीं है तो 0 उतार लिए। अब फिर 6 और 0 जोड़ेंगे तो वो संख्या 6 ही रहेगी, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये हो गया 6 और 9 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। 9 और 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 के 1 लिख लिए और 1 क्या हो गया कैरी ले लिए। अब 9 और 1 कितना हो गया 10, फिर 10 के क्या हो गया एक कैरी ले लिए। अब एक कैरी और एक 1 यहाँ बचा है और 1 कैरी, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ये क्या हो गया ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अब ये क्या था 2 डिजिट के मल्टीप्लाई। अब इसी तरह और दे रहे हैं, एक करवा दे रहे हैं आप लोगों को अच्छे से। जो इसमें डाउट रह गया होगा इस क्वेश्चन में आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 4 और 3 और मान लीजिए यहाँ हो गया 1 और 2 4 और 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करेंगे पहले 1 में मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया 2 1 जा 2 और 2 3 जा कितना होगा 2 का टेबल कितनी बार पढ़ना है 3 बार, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो यहाँ हो गया 6। अब 2 2 जा फिर क्या 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इस नंबर का सारे में मल्टीप्लाई हो गया, इसका काम ख़त्म हो गया। अब सेकंड का इसका होगा 4 का, तो 4 1 जा क्या होगा
4। और जो ये नंबर लिखे हैं इसके नीचे कोई डिजिट नहीं लिखा जाएगा, एक अंक छोड़ के, एक डिजिट छोड़ के लिखते हैं, इसके नीचे क्रॉस का साइन लगा देते हैं। 4 1 जा 4 हो गया, और 4 3 जा कितना हो गया 12। 12 के 2 लिखेंगे, 1 कैरी ले लेंगे। 4 2 जा 8 और 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 9। अब 4 4 जा कितना होगा 16 हो गया। अब इसी तरह इसका भी क्या हुआ, काम खत्म हुआ। अब इसका 3 का 3 1 जा कितना हो गया 3। अब इसके नीचे भी जितने ही अंक, जितने ही डिजिट का मल्टीप्लाई होगा उतने ही एक एक डिजिट छोड़ते जाएंगे, उसके नीचे क्रॉस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ क्या हो गया 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6, और 3 4 जा 12। अब इस तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ क्या हो गया 2। 2 के नीचे कुछ भी संख्या नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे 2 लिख लेंगे। और यहाँ क्या है 6 और 4 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा, तो 0 लिख लिए, 1 कैरी ले लिए। अब यहाँ कितना है 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 में फिर 1 जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर 1 कैरी ले लिए। अब यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ 9 और 9 कितना हुआ 18, 9 9 कितना हुआ 18, और 18 में क्या करेंगे 8 को जोड़ देंगे, तो 18 19 20 21 22 23 24 25 26, और ये क्या है 1। 26 में 1 क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 27। अब इस 7 को क्या करेंगे यहाँ लिख लेंगे, और 2 को क्या करेंगे कैरी ले लेंगे। अब यहाँ 6 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 होगा। 12 और 2 कितना हो जाएगा 13 और 14। 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 14 के 4 लिख लिए और 1 कैरी ले लिए। 1 क्या हुआ कैरी ले लिए। अब 1 और 2 कितना हुआ 3 और 1 कैरी कितना हो गया 4, और 1 बचा तो 1 लिख लिए। ये क्या हो गया, यही आंसर निकल कर आ गया। आई होप अब आप लोगों का मल्टीप्लाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इतना आप लोगों को इतना अच्छे से क्लियर हो गया, मल्टीप्लाई में कोई भी डाउट नहीं बचा है, कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया और मल्टीपल हो गया। अब क्या करेंगे डिवाइड। 4th नंबर पर क्या है डिवाइड, भाग। क्या है डिवाइड। अब भाग करना है हम लोगों को। भाग कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 से क्या करना है भाग करना है। 2 से भाग करना है किसमें 134 में 134 में भाग करना है। तो इसको हम लोग इसको सरल तरीके से लिख लेंगे। इसको इस तरह लिख लेंगे 2, और ये जानिए जो कम रहता है जिससे भाग लगाना रहता है उसको इधर लिखते हैं, और इसमें जिसको मतलब भाग जिसमें लगाते हैं वो इसके अंदर लिखते हैं।
तो ये क्या हुआ 4। अब ये क्या है 12, 1 में तो भाग जाएगा 2 से नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 2 डिजिट लेंगे साथ में, एक साथ में क्या करेंगे 2 डिजिट लेंगे। तो 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 13 से ज़्यादा ना हो, तो इस तरह इसको पढ़ लेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। अगर 7 बार पढ़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 13 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या पढ़े कितनी बार पढ़ेंगे 6 बार। तो 2 6 जा 12। अब इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, 13 में से 2 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो यहाँ कितना बचा 1, और 1 में से 1 क्रॉस, फिर ये क्या उतारेंगे 4 उतार लिए। अब 4 का टेबल 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 14 से ज़्यादा ना हो, 14 से कम रहे या 14 के बराबर रहे, ज़्यादा ना हो। तो फिर उसी तरह क्या कर लेंगे टेबल पढ़ लेंगे 2 का, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, और 2 7 जा क्या हो गया 14। 2 7 जा कितना हो गया 14। अब 14 में से 14 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ 0 बचेगा, इसे कहते हैं क्या शेषफल, इसे कहते हैं शेषफल। और इसे कहते हैं भागफल। इसे क्या कहते हैं शेषफल, और ये जो आंसर आता है इसे कहते हैं भागफल, मतलब भाग देने पर जो आंसर आए उसे भागफल और जो बच जाता है उसे शेषफल। लेकिन यहाँ कुछ नहीं बचा है तो यहाँ शेषफल नहीं लिखा जाएगा, जब यहाँ कुछ बचा ही नहीं तो शेषफल लिखा क्यों जाएगा। अगर कुछ यहाँ बच जाता, एक ही बच जाता, तो वही एक क्या हो जाता शेषफल हो जाता। और इसे कहते हैं भाजक, और इसे कहते हैं भाज्य। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है इसमें डिवाइड भाग देना है किससे 12 से, तो इसको इस तरह भी लिख लेंगे 12। यहाँ क्या है 50 347 से। अब देखिए 12 से 5 में भाग नहीं जाएगा तो 2 डिजिट क्या करेंगे उठाएंगे। तो 12 का 12 का पहाड़ा कितनी बार, 12 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे। देखिए 12 1 कम 12, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। अगर 12 5 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे 4 बार। 12 4 जा 48। अब माइनस करेंगे, अब 50 में से यहाँ क्या है 0, 0 में से 8 नहीं घट पाएगा, तो 0 को 1 0 इधर से 1 ले लिया तो कितना हो गया 10 हो गया। 10 में से 8 को क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, 10 में से 8 को क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2। और यहाँ 4 बचा, जब एक इधर कर दिया ये इसे दे दिया तो इसके पास 4 बचा, तो 4 में से 4 गए, कुछ नहीं बचा, यहाँ बच गया 0, 0 बच गया। अब ये क्या करेंगे 3 उतारेंगे, तब यहाँ कितना हो जाएगा 23।
अब 23 में क्या होगा, 12 से मल्टीप्लाई हो भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। कितनी बार, एक बार, क्योंकि 12 12 2 जा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 1 बार करेंगे। 12 1 जा 12। अब यहाँ माइनस कर लेंगे, 3 में से 2 करेंगे 1 और 2 में से 1 करेंगे तो 1। अब फिर ये क्या आएगा, 4 आएगा यहाँ पर। अब ये कितना हो गया, 114, 114। अब 12 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 9 बार। 12 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 9 बार। 9 बार जब पढ़ेंगे तो 12 और 9 जा कितना होता है, 12 9 जा होता है 108। अब 140 में से 108 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ 4 में से 8 घट नहीं पाएगा, 4 में से 8 नहीं घटेगा, तो यहाँ बचा है 1। इधर दे दिया इसे, तो 1 इधर जब दे दिया ये, तो ये कितना बचा, हो गया 14। 14 में से 8 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 9 10 11 12 13 14, कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ इधर से 1 ले लिए ये, तो ये कितना बचा, ये 10 11 10 में से 0 हो गया। अब उतारेंगे क्या, 7, तो ये हो जाएगा 7। अब देखिए फिर 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 12 12 1 कम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72। अगर 6 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। ये 67 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, 12 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 12 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार। 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, तो 67 में से 60 माइनस कर दिए, कितना आ गया यहाँ, 7। ये क्या है, यही शेषफल है। शेषफल कितना आया, 7। पहाड़े बनाना, जैसे हम लोगों को क्या हो, एक ट्रिक मालूम हो और हम उस ट्रिक से क्या करते हैं, पहाड़े को टेबल्स को हम लोग लिख लेते हैं आसानी से। जैसे मान लीजिए 14 का हम लोगों को क्या है, टेबल लिखना है, 14 का टेबल लिखना है। तो इस 14 का टेबल लिखने के लिए एक आसान सी ट्रिक है, सरल भाषा में उसको लिख सकते हैं जल्दी से। तो उसको कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ 1 का टेबल लिख लेंगे। 1 का टेबल लिख लिए, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10। अब फिर 4 का टेबल लिख लीजिए, पहले 1 का फिर 4 का, तो 4 का हो गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, फिर 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 8 32, 4 9 36 और 4 दहम 40। इसको इस तरह से ऐसे लिखेंगे, देखिए यहाँ ये क्या है, 14 14 एक कम 14 और 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28। ये क्या हो जाएगा, 14 दूनी 28। अब इसमें देखिए 3 डिजिट है, तो ये इधर की डिजिट पहले वाली लिख लेंगे। यहाँ कैसे लिख लेंगे, यहाँ 2 और 1 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। इसको इसे और
इसे दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 3 और 1 को, तो ये कितना हो जाएगा 4। अब इसी तरह ये 6 क्या करेंगे, पहले यहाँ लिख लेंगे और ये सेकेंड डिजिट और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 5। फिर यहाँ 0 है, 0 को लिख लिए, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। अब यहाँ 4 लिख लिए, 4 लिख लिए और फिर 6 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8। फिर यहाँ लिख लिए 8 और 7 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। फिर यहाँ 2 को लिख लिए, 8 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 10, 11, 112। फिर यहाँ 6 को लिख लिए, 9 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 126। और ये हो गया 0 लिख लिए, 10 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 114। ये क्या हो गया 14 का टेबल। कितने आसान तरीके से, सरल तरीके से ये क्या हो गया 14 का टेबल हम लोग आराम से लिख लिए, पहाड़े को बना लिए अपने आप। अब कोई भी 11 से 99 तक कोई भी 99 तक कोई भी टेबल्स आप इस नियम से, इस तरीके से क्या करते हैं लिख सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ क्या है, हम लोगों को 32 का टेबल लिखना हुआ, 32 का, तो इसका पहले क्या करेंगे 3 का टेबल लिख लेंगे और 2 का टेबल लिख लेंगे। तो 3 का टेबल लिख लिए पहले, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 में 30। और फिर यहाँ लिख लिए 2 का, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। अब इसी तरह इसको भी करेंगे। टू का टेबल यहाँ लिख लेंगे 32 और 32 दूना कितना होता है 64 और 32 तिया कितना होगा 96। और फिर देखिए 8 यहाँ लिख लिए और ये फिर कितना है, ये हो गया 102, 128। और फिर देखिए यहाँ 0 लिख लिए, 0 लिख लिए, 1 और उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 5 और 1 को जोड़ दिए 6 हो गया और 1 पहले है तो 160 हो गया। फिर 2 है, 2 को लिख लिए और 1 कितना हो गया 9, 92। फिर 4 को लिख लिए, 1 और 1 को जोड़ दिए तो कितना हो गया 2, 224। अब यहाँ लिख लिए 6 लिख लिए। अब 1 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और यहाँ 2 है, 2 उतार दीजिए ऐसे। और फिर यहाँ देखिए 8 है तो 8 को लिख लीजिए और 7 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 200 है। अब इसको लिख दिया 0 और 30 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 300,
320, 30 और 2 32 हो जाएगा। यही क्या हो गया 32 का। इस तरीके से हम कोई भी 11 से 99 तक कोई भी टेबल क्या करते हैं, लिख सकते हैं। अपने मन से क्या करते हैं, टेबल को बनाकर लिख सकते हैं। और 6वां नंबर है संख्याओं को पढ़ना। क्या है, संख्याओं को पढ़ना। संख्याओं को पढ़ना, जैसे संख्याओं को पढ़ना मतलब रीडिंग, READING, रीडिंग, नंबर्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसको जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ लिखा हो 8 9 6 5 3, इसको किस तरह पढ़ेंगे, इधर से आएंगे तो इसको पढ़ेंगे 2 को एक साथ और एक और फिर 2 को, तो ये कितना हो जाएगा 89,000, कितना हो जाएगा 89,653 हो जाएगा। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे 100, ये किसके जगह पे है 100 के जगह पे, और ये किस जगह पे है 1000, तो इसको क्या पढ़ेंगे 89,653। इसी तरह यहाँ लिख लीजिए इसको कैसे पढ़ेंगे, 2 अंक को क्या करेंगे एक साथ, फिर इसको एक साथ, फिर 2 को एक साथ, फिर 2 को एक साथ, और यहाँ फिर 2 को एक साथ पढ़ेंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे 100 मतलब 100, इसको क्या पढ़ेंगे 1000, इसको क्या पढ़ेंगे लाख, इसको क्या पढ़ेंगे करोड़, करोड़। इसको इस तरह लिख लेंगे, कितना है, ये है 58 मतलब 58, 58 करोड़ और 45 लाख, क्या पढ़ेंगे 45 लाख, और फिर क्या पढ़ेंगे 36 हजार और 36,000, 700 क्या पढ़ेंगे 52 52,
इसको इस तरह से लिखेंगे और पढ़ेंगे। क्या है? संख्याओं को पढ़ना। इसको इस तरह से पढ़ते हैं। दाहिनी साइड से काउंटिंग करते हैं और बाएं साइड से इसको लिखते हैं। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।